हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेंचर्स IQ। प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल पार्ट 1 लिया था, आर्टिकल पार्ट 1 का प्रैक्टिस सेशन लिया था। इस बार हम लेके आए हैं आर्टिकल पार्ट 2 प्रैक्टिस सेशन, कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन कि आर्टिकल के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन एरर से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहा है इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, कि साइंस के अंदर क्रेडिट उस आदमी को जाता है। ठीक है, किसको? हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जो दुनिया को कन्विंस कर लेता है। कन्विंस कर लेता है मतलब अपना जो भी रिसर्च है उसको साबित कर देता है। Not to the man to whom the idea first occurred, उसको नहीं जाता जिसके दिमाग में पहले आइडिया आया। ठीक है, तो ये सेंटेंस कह रहा है। चलिए देखते हैं किस पार्ट में एरर है। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। इन साइंस, तो साइंस से पहले एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो उनसे पहले वैसे भी आर्टिकल नहीं आता, तो इन साइंस यहाँ पे सही दे रखा है। ओके, तो इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, ये भी सही है। मैन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हो रही है, मनुष्य प्रजाति की बात नहीं हो रही, तो आर्टिकल ए यहाँ पे सही यूज किया, तो ये पार्ट तो हमारा एरर फ्री है। सेकंड पार्ट पे देखते हैं, हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, इसमें भी ठीक है। नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स, यहाँ पे इस मैन से पहले आर्टिकल द नहीं आना चाहिए, आर्टिकल ए आना चाहिए। ठीक है, हमारा जो एरर का पार्ट है वो है आर्टिकल ए। रीजन लॉजिक क्या है? हम पर्टिकुलर किसी मैन, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, किसी भी आदमी को क्रेडिट जाता है। हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जो दुनिया को कन्विंस करता है, अपनी रिसर्च से कन्विंस करता है। नॉट टू द मैन, तो द आर्टिकल जैसे ही लगाएंगे तो पर्टिकुलर हो जाएगा। पर्टिकुलर हम बात कर नहीं रहे, यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल ए। इनडेफिनेट है, नॉन आइडेंटिफाइड केस है, तो आर्टिकल ए हमारा आंसर रहेगा। ओके, एक और पॉइंट इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट यूज हुआ है जो कि ऑर्डिनल है। ठीक है, हमने पॉइंट देखा था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, उनसे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं, तो यहां भी फर्स्ट के लिए आपने आर्टिकल द का यूज किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर that people realize how bad it was। ठीक है, तो सेंटेंस को समझे हम। It is only after the war is over, कि युद्ध के, वॉर के खत्म होने के बाद that people realize, लोगों को इस बात का रियलाइज होता है, एहसास होता है how bad it was, कि ये कितना बुरा था। तो यहां पे ऐसा कोई स्पेसिफिक वार के बारे में बात नहीं हो रही, कोई भी वार हो, कोई भी जंग हो, कोई भी युद्ध हो, तो आर्टिकल द लगा के इसको स्पेसिफिक बनाने की, डेफिनेट बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे आना चाहिए आर्टिकल ए। इसी पार्ट में हमारा एरर है, बी पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस जो करेक्ट होगा, इट इज ओनली आफ्टर अ वॉर इज ओवर। ठीक है, इट इज ओनली आफ्टर अ वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। ठीक है, पीपल से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया है, जनरल बात हो रही है, तो यहां पे हमारा आर्टिकल द नहीं आएगा, आर्टिकल ए आंसर होगा। और करेक्ट आंसर जो रहेगा वो पार्ट बी है, उसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। ऑफ द टू, याद कीजिए प्रीवियस वीडियोस में हमने आर्टिकल में देखा था ऑफ द टू। जिन्होंने नहीं देखे हो प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हैं, सजेस्टेड लिंक में आपको शो कर रहा होगा, तो वहां प्रीवियस वीडियोस को जाके देखें। ऑफ द टू का केस हमने डिस्कस किया था। तो खैर देखते हैं, ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर। ठीक है, तो बेटर यहां पे कंपैरेटिव डिग्री है। जनरली कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करते, जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन यहां पे ऑफ द टू का केस यूज हो रहा है। तो ऑफ द टू के केस में हम यहां पे क्या बात करें? ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली द बेटर। ऑफ द टू के केस में हमें यहां पे आर्टिकल द लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ to lose few friends he made during his stay at Patna। ठीक है, he is unfortunate, one fortunate रहा,
दुर्भाग्यशाली रहा, he is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay at पटना। ठीक है, सेंटेंस क्या कह रहा है कि वह अनफॉर्चुनेट रहा। क्यों रहा अनफॉर्चुनेट? टू लूज, उसने खो दिए। किनको खो दिया? फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। जब वो पटना में रुका था और उस दौरान उस ड्यूरिंग उसने जो दोस्त बनाए थे उनको उसने खो दिया। तो यहां पे जो फ्यू फ्रेंड्स है वो डेफिनेट बात हो रही है, करेक्ट आंसर रहेगा द फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे डिटरमिनर्स का, उसमें भी इस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे। तो फ्यू से पहले आपको आर्टिकल द लगाना है और यहाँ पे द फ्यू फ्रेंड्स हो जाएगा। द फ्यू फ्रेंड्स क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेसिफिक बात करें, कौन से दोस्त? वो दोस्त जो उसने पटना में बनाए थे। ओके, तो स्पेसिफिक बात हो रही है, डेफिनेट बात हो रही है, आइडेंटिफाइड, तो आपको द फ्यू का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी, there were a number of pretty girls in the party but it was Ragini who remained a center of attraction। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है there were a number of pretty girls, बहुत सारी pretty girls थी, खूबसूरत लड़कियां थी पार्टी में, but it was Ragini, लेकिन ये रागिनी थी who remained a center of attraction, जिसने लोगों को अट्रैक्ट किया, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। ओके, तो यहां पे देखिए ऑफ फ्रेज यूज हो रहा है, ऑफ फ्रेज यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे। ऑफ फ्रेज से पहले हमें आर्टिकल द यूज करना होता है, ऑफ फ्रेज लगते ही वो जो नाउन है वो डेफिनेट हो जाता है। एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर था? द नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो इस केस में ये जो नाउन है वो डेफिनेट हो जाता है। जब डेफिनेट, निश्चित, निर्धारित, आइडेंटिफाइड हो जाता है तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, सेंटेंस पैसिव में है, मेरे को इन्फॉर्म किया गया कि डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ, कि फॉलोइंग मंथ में डॉक्टर सिन्हा पटना विजिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉलोइंग जो है, फॉलोइंग प्रीवियस हमने देखा था फर्स्ट लास्ट, तो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस बता रहे हैं, ऑर्डर बता रहे हैं। यहां पे आर्टिकल द यूज हुआ है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो सेंटेंस में हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा नो एरर। ओके, सेंटेंस करेक्ट है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो सेंटेंस देखिए, बेस्ट यहां पे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगा है, तो ये पार्ट तो बिल्कुल ओके है। तो ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, अपने समय का वो बेस्ट आर्टिस्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए लीस्ट क्या है? लीस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, लीस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। किसका सुपरलेटिव डिग्री है? लिटल का सुपरलेटिव डिग्री। लिटल यहां पे पॉजिटिव डिग्री है, लिटल का कंपैरेटिव डिग्री लेस है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। तो जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री मेरे को मिला, मेरा आंसर रहेगा यहां पे आर्टिकल द। ओके, तो सेंटेंस यही कह रहा है कि वो अपने टाइम का बेस्ट आर्टिस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इतना उसको कंसीडर नहीं किया जाता, इतना माना नहीं जाता है। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट से पहले आप आर्टिकल द लगाएं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। He said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. A very bad news. वो कह रहा है he said that, उसने कहा he felt nervous, कि उसने नर्वस फील किया because a friend of his, कि उसका एक दोस्त had given him a very bad news। ठीक है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको एक बहुत बुरी खबर दी थी, एक न्यूज दी थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यूज जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होना है, न्यूज से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज हो रहा है। देखने पढ़ने में आपको ठीक लग रहा है, लेकिन एरर का पार्ट यही है। तो यहाँ पे न्यूज से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन कई बार न्यूज जो है वो एडजेक्टिव बन के आ जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे रट लेगा कि सर न्यूज से पहले कोई आर्टिकल एन नहीं आएगा, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई।
न्यूज रिपोर्ट, सेंटेंस देखिए, न्यूज रिपोर्ट, रिपोर्ट कैसी, न्यूज की, ठीक है। तो यहां पे जो आप आर्टिकल ये यूज कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि न्यूज के लिए यूज कर रहे हैं। न्यूज का यहां पे जो रोल है वो एडजेक्टिव का रोल है, ओके। तो हमारा कंसर्न है जब न्यूज नाउन बन के आए तो आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन who does nothing but find out faults in others, ओके। सेंटेंस क्या कह रहा है, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन, मेरे को उस तरीके के लोग पसंद नहीं है, हु डज नथिंग, जो कुछ नहीं करते, बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स, करते क्या है, दूसरों में गलतियां निकालते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं, उस तरीके के लोग मेरे को पसंद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइप ऑफ, ठीक है, ये बात हमने पहले डिस्कस किया था, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, इनके बाद आने वाला नाउन, इनके बाद आने वाला नाउन जो भी दे रखा है उससे पहले नो आर्टिकल। बात समझ में आई? टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के बाद आने वाले नाउन के साथ आप कभी कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, जीरो आर्टिकल आता है। तो आर्टिकल ए जो दे रखा है वही हमारा एरर का पार्ट है। तो सेंटेंस होगा, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन who does nothing but find out faults in others, okay। next question, he claims to be a linguist, वह लिंग्विस्ट होने का दावा करता है, बट इन रियलिटी he doesn't know even the ABC of linguistics, ठीक है। तो रियलिटी क्या है, वो लिंग्विस्टिक्स का एबीसी भी नहीं जानता। एबीसीडी हम कहते हैं ना, एबीसीडी भी नहीं जानते हो आप, तो उसका कोई गणित नहीं जानते हो, तो वो एबीसी भी नहीं जानता है, ओके। तो एबीसी से पहले आर्टिकल दे रखा है और ऑफ फ्रेज है, तो सेंटेंस करेक्ट है। ऑफ फ्रेज के साथ आर्टिकल दे, इसको आपने डेफिनेट बना दिया, ओके। लिंग्विस्टिक को आपने यहाँ पे डेफिनेट बना दिया, आर्टिकल दे रखा, ऑफ फ्रेज है, करेक्ट आंसर, सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, आपने छोटी क्लास में देखा होगा सेट ऑन फायर, ठीक है। तो सेट ऑन द फायर नहीं होता, सिंपल सी बात है, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है जो आपको आर्टिकल द यहाँ पे यूज नहीं करना है। सेंटेंस देख लेते हैं, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। यहाँ पे ऑल द पीपल जो दे रखा है पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो वहां पे अवेलेबल थे या उस आग में फंसे थे या जो भी वहां पे थे उनके बारे में बात हो रही है। तो आर्टिकल द पीपल से पहले दिया है जो करेक्ट है अपने आप में, ठीक है। सेट ऑन द फायर नहीं होता, सेट ऑन फायर होता है। नेक्स्ट, अ फर्स्ट स्टेप, यहीं पे एरर पकड़ में आ गया। फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डिनल है, आर्टिकल द आना चाहिए, ठीक है। आगे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, ठीक है। तो एरर का पार्ट फिलहाल फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट से पहले आर्टिकल द आना चाहिए जो कि अपने आप में ऑर्डिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस्ड, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का उसको जो नॉलेज है, उसको जो ज्ञान है, पर्टिकुलर बात हो रही है, आर्टिकल द आना चाहिए। द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का उसको जितना भी ज्ञान है, जितना भी नॉलेज वो पजेस करता है, प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। तो आंसर यहीं पे आपका एरर यहीं पकड़ में आ गया, द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट, टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, कि उससे बात मत कीजिए, वो इन दिनों हमेशा टेम्पर में रहता, गुस्से में रहता, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे इडियोमेटिक फ्रेज है जिसके लिए आपको इन अ टेम्पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा इन अ टेम्पर। देखो ये याद करने वाली बात है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो फ्रेज दे रखा है वैसे ही आपको यूज करना है। तो याद रखिएगा, इन अ टेम्पर होता है इन अ मूड, ओके, इन अ रेज, गुस्से में। तो इन अ टेम्पर, इन अ मूड, इन अ रेज, ये फिक्स्ड फ्रेज हैं, यहाँ पे इनके साथ में आर्टिकल ए यूज होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड।
तो बाई अ मिस्टेक नहीं होता, बाई मिस्टेक होता है। हम हमारी रूटीन लाइफ में यूज करते हैं बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक। तो इट वॉज बाई मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। इट वॉज बाई मिस्टेक, ये गलती से था कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, ये जो मैनेजर के ऑर्डर हैं, मे पुट द लाइव्स ऑफ, मे पुट द लाइव्स ऑफ, शायद लोगों की जिंदगियां, जो वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं उनकी जो जिंदगी है उनको डेंजर में डाल सकते हैं। यही सेंटेंस कह रहा, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, कि ये जो मैनेजर के ऑर्डर हैं, मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स, 2000 जो वर्कर हैं उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। तो एक्चुअल में इन अ डेंजर नहीं होता है, यहां पे आर्टिकल ए जो है वो नहीं आना चाहिए, जीरो आर्टिकल, इन डेंजर होता है। ठीक है, आप एग्जांपल देखें, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन डेट, इन डिमांड, इन फैक्ट। ठीक है, तो ये जो इडियोमेटिक फ्रेज है इनके साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन डेट, इन डिमांड, इन फैक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। ओके, I inspired him to take the hurt in all adverse situation. Okay, मैंने उसको इंस्पायर किया to take the hurt. Actually to take the hurt जो है वो एक फ्रेज है, इडियोमेटिक फ्रेज है जो फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है, take to hurt. Okay, तो I inspired him to take the hurt, यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आना चाहिए। I inspired him to take हर्ट होना चाहिए, आर्टिकल द, यही एरर का पार्ट है। इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। ओके, कहना क्या चाह रहा, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? आई इंस्पायर्ड हिम, मैंने उसको इंस्पायर किया इस बात के लिए। टू टेक द हर्ट, टू टेक हर्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर बात पे बहुत कीनली फोकस रहना। ठीक है, वो यही कह रहा है कि मैंने उसको इंस्पायर किया कि टू टेक हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स मतलब जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, तो एडवर्स सिचुएशन में मैंने उसको बहुत फोकस रहने के लिए इंस्पायर किया। एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो, और डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो, और इस बात के लिए वो डिजर्व करता है कि एक रियल हीरो कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माई ओपिनियन इट इज नॉट द फेल्योर्स दैट हैव मेड हिम लूज द हर्ट। अगेन जैसे टेक टू हर्ट था उसी तरह लूज द हर्ट, तो लूज द हर्ट नहीं होना चाहिए, आर्टिकल द जो है वही एरर का पार्ट है, यहां पे लूज हर्ट होना चाहिए। सेंटेंस देखते हैं, इन माई ओपिनियन, मेरी ओपिनियन में, मेरी राय में, इट इज नॉट द फेल्योर्स, ये फेल्योर्स नहीं है, दैट हैव मेड हिम लूज, दैट हैव मेड हिम लूज हर्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। तो मेरी नजर में ये कोई फेल्योर्स नहीं है कि दैट हैव मेड हिम लूज हर्ट, कि मतलब उसका दिल छोटा हो गया, हम कहते हैं कि उसका दिल छोटा हो गया इस बात पे, तो उसका दिल टूट गया, ऐसा कोई मेरी नजर में ये कोई फेलियर नहीं है। बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, जबकि कभी किसकी रही यहाँ पे? इमोशनल सपोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। ठीक है, वो कह रहा है द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी, कि जो सबसे अच्छी मैरिज है, सबसे अच्छी मैरिज है कौन सी रहेगी? किसकी? अ डीफ और अ ब्लाइंड, सॉरी, अ डीफ मैन और एक ब्लाइंड वुमन की। सेंटेंस क्या कह रहा है? The most happy marriage would be a union of a deaf man to a blind woman. Okay, तो यहाँ पे अगेन देखिए ऑफ फ्रेज यूज हो रहा है, आर्टिकल द यहाँ पे आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स that they should go to the school regularly and do their homework sincerely. जॉन ने अपने ब्रदर्स को सजेस्ट किया कि उनको स्कूल जाना चाहिए रेगुलरली और अपने होमवर्क को सिंसियरली करना चाहिए। तो हमने बात की थी कि इन जनरल जब हम प्राइमरी पर्पस से बात करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, मोस्क, टेम्पल, प्रिजन, जेल, तो उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। यहां इसने आर्टिकल दे दिया है, वही एरर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज अबेंडेड। अभी जो हमने बात की कि जो जनरल बात हो रही है उनके प्राइमरी पर्पस से, तो जेल, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। सेंटेंस देखते हैं, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल से आने के बाद ही हैज अबेंडेड, उसने छोड़ दिया, त्याग दिया क्या?
ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज, सारी की सारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी वो छोड़ दी, एंड इज डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ, और एक सिंपल लाइफ जीने के लिए डिटरमाइंड हो गया, प्रतिबद्ध हो गया। ओके, तो खैर यहां पे जेल से पहले आर्टिकल द नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज एन एथिस्ट, वो एक एथिस्ट था। एथिस्ट मतलब जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता हो, ठीक है। तो ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउअडेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स। ठीक है, क्या कह रहा है सेंटेंस, ही वॉज एन एथिस्ट, वो एक एथिस्ट था, ईश्वर में आस्था नहीं रखता था, नास्तिक था, बट नाउअडेज इन दिनों ही गोज टू द चर्च, अगेन चर्च दे रखा है, जनरल पर्पस नो आर्टिकल, लेकिन इन दिनों वो चर्च जाता है, एंड ऑफर्स प्रेयर्स, और ईश्वर की आराधना करता है, प्रेयर्स जो है वो ऑफर करता है फॉर आवर्स, घंटों तक। तो यहां पे हमारे चर्च से पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट, हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। अगेन सिनेमा, थिएटर हमने बात की थी, सर्कस, इनसे पहले आर्टिकल द आता है जब भी उनके प्राइमरी पर्पस से बात हो, उनके मूल उद्देश्य से बात की जाए, देखने की बात की जाए, आर्टिकल द आना चाहिए सिनेमा से पहले। द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स, वो कह रहा है कि कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब जो छोटी कार होती है, जो कॉम्पैक्ट होती है, आराम से आप पार्किंग कर सकें, ज्यादा एरिया नहीं कवर करती वो। द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स, वही कह रहा है कि जो कॉम्पैक्ट कार होती है वो ज्यादा बेटर है कन्वेंशनल कार्स से। वो कैसे प्रूव हो चुका है, बाय इट्स सेल्स, कि आप सेल्स रिकॉर्ड देखें तो रिकॉर्ड के अंदर आपको पता चलेगा जो कॉम्पैक्ट कार है, ठीक है, तो इजी टू ड्राइव रहती है, तो वो ज्यादा बेटर है। यहां पे देखते हैं द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार एक पर्टिकुलर सारी कारों के बारे में बात हो रही है जो भी कॉम्पैक्ट है, जनरलाइजेशन की बात हो रही है, याद है जनरलाइजेशन हमने देखा था। तो जनरलाइजेशन जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आप आर्टिकल द लगाते हैं, सेंटेंस यहां तक बिल्कुल एरर फ्री है। इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्ड्स, किस तरीके की कार्ड्स, जो कन्वेंशनल है, यहां पे प्लूरल नाउन यूज हुआ है, कोई आर्टिकल नहीं है, ये पार्ट भी एरर फ्री है, बाकी तो कुछ एरर है नहीं आर्टिकल का, तो सेंटेंस में नो एरर। ओके, नेक्स्ट, देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड विपिंग। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में कुछ मिल्क था, एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड विपिंग, व्हेन इट स्टार्टेड क्राइंग, जब बच्चे ने रोना शुरू किया तो जो बॉटल में कुछ दूध रखा था उसने उस बच्चे को दिया। ओके, तो सेंटेंस देखिए, देयर वाज लिटिल मिल्क, क्या लिटिल मिल्क का मतलब क्या हुआ, बहुत कम मिल्क, इतना कम कि ना के बराबर। तो क्या इतना मिल्क था, जब ना के बराबर होता तो वो बेबी को कैसे देती। तो सेंटेंस में होना क्या चाहिए, डिटरमिनर का पार्ट है, देयर वाज अ लिटिल मिल्क, ठीक है, आर्टिकल ए लगेगा, इसको हम आगे डिटरमिनर में भी देखेंगे। तो अ लिटिल, देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गिव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, he leads a very busy life so he goes everywhere by a car। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि बाइक जब प्रेपोजिशन आ जाए और कोई ट्रैवलिंग व्हीकल दे रखा है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर होगा बाई कार, बाई ए कार नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स टू एन इंसाइट एंड persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life। Okay, वो कह रहा है थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, कि इंसाइट और परसिस्टेंस जो डॉक्टर, लोकल डॉक्टर का था, hundreds of victims have been able to resume a normal life, बहुत सारे जो विक्टिम, बहुत सारे पीड़ित थे वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ गए, रिज्यूम हो गए। ओके, तो देखिए एक एक्चुअली आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए, थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ, तो ये देखिए नाउन इंसाइट एंड परसिस्टेंट, ये ऑफ फ्रेज है, ऑफ फ्रेज से पहले यहां पे आर्टिकल द आना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसका जो इंसाइट था, उसका जो कॉमन सेंस था और उसका जो परसिस्टेंस था, जिस तरीके से उसने दृढ़ता से
काम किया, किसने? उस लोकल डॉक्टर ने। तो वो हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स, जो भी इतने सैकड़ों विक्टिम थे, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आए। आर्टिकल द आना चाहिए आर्टिकल एन की तरफ। रीजन ये है इंसाइट एंड परसिस्टेंस, ये पूरा आपका एक नाउन की तरह यूज हुआ है दोनों, और ये ऑफ फ्रेज दे रखा आर्टिकल द यहां पे आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। इन अ आवर्स टाइम, यही एरर है, आर से पहले तो एन आना चाहिए, है ना, फर्स्ट पार्ट में एरर पकड़ में आ गया। तो इन एन आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। ठीक है, सेंटेंस क्या कह रहा है वो भी समझिए। एक्चुअली सेंटेंस के सेंस को भी समझने की कोशिश कीजिए, आप सिर्फ नियम को, रूल्स को रट्टा मारेंगे तो उलझ जाएंगे। इन एन आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क, कि जब मैंने काम खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया, आई गॉट अप, मैं उठा, एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड, और बिना खबर किए, बिना बताए स्लिप आउट हो गया, मतलब वहां से चला गया। खैर यहां पे इन एन आवर्स टाइम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस कह रहा है पीपल इन डार्विन हैड बिकम सो अकस्टम्ड टू साइक्लोन वार्निंग्स दैट फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन टू द रेडियो वार्निंग्स व्हिच बिगन दिस मॉर्निंग। क्या कह रहा है सेंटेंस? पीपल इन डार्विन, डार्विन शायद कोई प्लेस का नाम है, तो कह रहा है कि जो डार्विन में रहने वाले लोग हैं, हैड बिकम सो अकस्टम्ड, अकस्टम मतलब आदी हो चुके हैं, अकस्टम हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा अकस्टम के साथ यहाँ पे प्रेपोजिशन टू आता है। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि अकस्टम के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। तो अकस्टम हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, किसके लिए? टू साइक्लोन वार्निंग्स, जो भी वहां पे साइक्लोन आते हैं, जो भी तूफान चक्रवात आते हैं, उनकी वार्निंग्स के वो लोग अकस्टम हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। दैट फ्यू ऑफ देम, उनमें से बहुत कम लोग, पेड एनी अटेंशन, उनमें से बहुत कम लोग अटेंशन पे करते हैं, किस पे? टू द रेडियो वार्निंग्स, जो रेडियो वार्निंग देता है साइक्लोन की, विच बिगन दिस मॉर्निंग, जो कि आज सुबह आई थी, जो आज ही सुबह शुरू हुई थी, जो आज सुबह आई थी। तो रेडियो, वो कहना चाह रहा है कि डार्विन में रहने वाले लोग अकस्टम हो चुके हैं साइक्लोन वार्निंग्स के, तो बहुत कम लोग अटेंशन पे करते हैं, बहुत ही कम लोग अटेंशन पे करते हैं उन रेडियो वार्निंग्स पे। सेंटेंस पूरा सही है, नो एरर। तो लास्ट हमारा इसमें जो आंसर रहेगा नो एरर। One should be true to one's promises. One should be true to one's promises in order to earn name and fame in the life. वो कह रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है? One should be true to one's promises, कि हर किसी को उसके promises पे true रहना चाहिए, है ना, अपने वादे पे, अपने promises पे कायम रहना चाहिए। In order to earn name and fame, किस लिए? नाम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, इन द लाइफ, लाइफ में। तो लाइफ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, लाइफ और डेथ से पहले आप जनरली कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, लाइफ से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज लाइज इन द साइंस। ठीक है, तो साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी एरिया ऑफ लर्निंग्स हैं, ठीक है, एरिया ऑफ स्टडीज है, जनरली हम उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, साइंस से पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए। सेंटेंस क्या कह रहा है वो समझिए, द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एम्यूनिटीज, कि जो सीड है, बीज है, ठीक है, मतलब मूल बात जो है किसकी? ऑल द मॉडर्न एम्यूनिटीज, जो भी मॉडर्न एम्यूनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, लाइज इन साइंस, मतलब जो भी आज के टाइम में मॉडर्न फैसिलिटीज हैं वो किस में लाइज करती हैं, किस में विद्यमान है? साइंस में। ओके, तो साइंस से पहले नो आर्टिकल। अच्छा, उसी से कनेक्टेड देखिए एक सेंटेंस, साइंस से रिलेटेड, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। एरर इसी पार्ट के अंदर है। तो अभी मैंने आपको बोला जनरल बात करें, आप व्यापक रूप में बात करें पूरे साइंस के बारे में, तो हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करते। लेकिन यहां पे क्या बात हो रही, वो कह रहा है म्यूजिक इज अ साइंस, म्यूजिक एक साइंस है, ठीक है, तो अ पार्ट ऑफ साइंस। ओके, तो इस केस में हम आर्टिकल ए यहां पे यूज करेंगे, म्यूजिक इज अ साइंस। यहां आर्ट से पहले भी तो यूज किया आपने, सेंटेंस में आर्ट से पहले भी तो आर्टिकल एन यूज हो रहा है, तो यहां पे म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, यही एरर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउटडोर एक्टिविटीज। वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे, हमें एक अच्छा पार्ट दिन का स्पेंड करना चाहिए, किसमें? आउटडोर एक्टिविटीज में, आउटडोर एक्टिविटीज में स्पेंड करना चाहिए।
एंड गेम्स, और गेम्स में, बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउटडोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। नो एरर, सेंटेंस बिल्कुल ओके है, कोई एरर इसमें नहीं है। वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे, हमें दिन का एक गुड पार्ट स्पेंड करना चाहिए आउटडोर एक्टिविटीज और गेम्स में, बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स, घर में रहना पूरे दिन, इज बैड फॉर हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलेनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। ये बहुत एक पिटी की बात है। ठीक है, क्या है? दैट द सन ऑफ मिलेनियर, कि एक मिलेनियर का सन, ठीक है, इतना मतलब जो करोड़पति आदमी है, उसका लड़का इंडल्ज है, इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व है किसमें? स्टीलिंग, चोरी के अंदर। तो मिलेनियर यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, द सन ऑफ अ मिलेनियर, द सन ऑफ अ मिलेनियर, आर्टिकल ए आना चाहिए, यही एरर का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्रा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। जब रिवर का नाम दे रखा है ब्रह्मपुत्रा तो आर्टिकल द लगाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया। आप सेंटेंस को देख के अंदाजा लगाएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा आर्टिकल द यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री कब होती है? सुपरलेटिव डिग्री जब होती है जब कंपैरिजन किया जाए। ठीक है, सेंटेंस देखिए आप, जब कंपैरिजन ही नहीं किया आपने तो वो सुपरलेटिव डिग्री का रोल कैसे प्ले करेगी? देखिए, दो तरीके के सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है राधा इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, राधा ब्यूटीफुल गर्ल है, किससे है ये इंफॉर्मेशन नहीं, इतना ही सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है राधा इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है? राधा है। जितनी भी दुनिया की लड़कियां हैं उनमें सबसे ज्यादा जो सुंदर और खूबसूरत है वो राधा है। तो राधा का कंपैरिजन यहां पे हमने दुनिया की बाकी सारी गर्ल्स से किया, तो सुपरलेटिव डिग्री हुआ। सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है, आर्टिकल द लगा दे। लेकिन यहां पे आपने राधा का कंपैरिजन किसी से नहीं किया, आप सिंपल बात कह रहे हैं कि राधा एक बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर लड़की है। तो नो कंपैरिजन, नो सुपरलेटिव डिग्री, आर्टिकल ए लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और स्टूडेंट बिना क्वेश्चन को पढ़े समझे आर्टिकल द यहाँ पे पुट कर देता है, वो एरर का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर हुआ आर्टिकल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैंजीज इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। ठीक है, अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर गंगा यूज होता है, तो गंगा तो हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश के अंदर भी हम गंगा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हो सकता है कई जगह ये लिखा मिले, है ना। तो एक्चुअल में ये ग्रीक वर्ड है, गैंजीज जो है वो ग्रीक वर्ड है। तो इंग्लिश के अंदर आपको ये मिलेगा, ये भी अब ठीक है इतना टाइम हो गया तो आपको गंगा वर्ड आपको देखने को मिलता है, कई बुक्स में मिलेगा, लेकिन गैंजीज यूज होता है, टेक्निकली गैंजीज यूज होता है। तो ये किसी नदी का नाम है गंगा का, तो हमने आर्टिकल द लगाया। वो कह रहा है कि फिर कृष्णा की बात कर रहा है, तो कृष्णा भी तो किसी नदी का नाम है साउथ इंडिया के अंदर, तो यहां पे भी आर्टिकल द आना चाहिए। जब गैंजीज से पहले आर्टिकल द लगा रहे हैं तो कृष्णा नदी से पहले भी आर्टिकल द लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डी गामा। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर, जो पहला यूरोपियन सेलर था जो इंडिया आया मॉडर्न टाइम्स में, कौन था? वास्को डी गामा। तो सेंटेंस ठीक है, फर्स्ट ऑर्डिनल है, आर्टिकल द लगाया
नो एरर, ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीज इन फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड, ट्रीज इन फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर। ओके, क्या सेंटेंस कह रहा है? वो कह रहा है फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं, जो भी ट्रीज हैं फॉरेस्ट के अंदर, जनरल बात कर रहा है, ट्रीज प्लूरल है, तो ट्रीज इन फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड, कि जो भी फॉरेस्ट के अंदर ट्री हैं उनको प्रॉपरली काउंट किया जाना चाहिए, एंड नंबर एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर, उनको काउंट किया जाए, नंबरिंग की जाए और रजिस्टर में उनका एंट्री किया जाए, ठीक है। अब यहां देखिए ट्रीज इन फॉरेस्ट, ट्रीज इन फॉरेस्ट और इन अ फॉरेस्ट, किसी भी फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज हैं उनको प्रॉपरली काउंट किया जाए, उनका नंबरिंग किया जाए और उनका एंट्री रजिस्टर में किया जाए। ट्रीज इन अ फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या समझ आया? एरर का पार्ट फर्स्ट पार्ट है, तो ट्रीज इन अ फॉरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स, प्रिंसिपल ने गर्ल्स को बोला टू रिटर्न टू द हॉस्टल, हॉस्टल लौटने के लिए बिफोर द सनसेट, सनसेट से पहले। ओके, तो यहां पे देखो पर्टिकुलर हॉस्टल की बात हो रही है, द प्रिंसिपल को पर्टिकुलर प्रिंसिपल है। मैंने बोला था जब लिसनर और स्पीकर को पता, ठीक है, अगर ये सेंटेंस कहा जा रहा है तो आपको पता है, लिसनर को पता है कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात की जा रही है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स, पर्टिकुलर गर्ल्स, आर्टिकल द लगाया, सेंटेंस ओके, टू रिटर्न टू द हॉस्टल, एक पर्टिकुलर हॉस्टल की बात हो रही है, डेफिनेट और आइडेंटिफाइड हॉस्टल है, बिफोर द सनसेट, सनसेट से पहले आर्टिकल द नहीं आएगा, सनसेट से पहले नहीं आएगा, सनराइज से पहले नहीं आएगा, डे ब्रेक से पहले नहीं आएगा, नून से पहले नहीं आएगा, नाइट से पहले नहीं आएगा, डाउन से पहले नहीं आएगा, तो सनसेट से पहले जीरो आर्टिकल, यही एरर का पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन, उसने अपने आप को ट्रबल में पाया, मुसीबत में पाया जब उसने स्टेशन के बाहर कोई रिक्शा नहीं देखा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन अ ट्रबल नहीं होता, ये जो फ्रेज है इडियोमेटिक फ्रेज इन ट्रबल होता है, पहले डिस्कस हमने किया था, है ना। तो पहले एग्जांपल जो देखे थे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे लिखे भी थे, ठीक है, आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहे थे कि ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनके साथ आप आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। तो चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, he said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail, he said, उसने कहा, he did not feel, उसको फील नहीं होता, मतलब उसको इस बात की जरूरत नहीं है कि उस एपिसोड को डिटेल में डिस्कस करे, इन द डिटेल नहीं होता है, इन डिटेल होता है, ध्यान रखिएगा, इन द डिटेल नहीं होता। कुछ एग्जांपल देखें, इन प्रॉब्लम, इन डिफिकल्टी, इन होप, इन सेंस, इन कंक्लूजन, इन डिटेल, तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, इन प्रॉब्लम, इन डिफिकल्टी, इन होप, इन सेंस, इन कंक्लूजन। ओके, उसी तरीके से हमने देखा था इन ट्रबल, इन डिटेल, तो यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर। इस ऑफिस का सभी स्टाफ क्या व्यू रखता है, क्या नजरिया रखता है कि मिस्टर सिन्हा एक वाइज और इंटेलिजेंट ऑफिसर है। तो देखिए अच्छे से समझना सेंटेंस को, इंटेलिजेंट किसके लिए यूज हो रहा है और वाइज किसके लिए यूज हो रहा है? मिस्टर सिन्हा के लिए। यहाँ पे दो कोई अलग अलग पर्सन तो नहीं है, यहाँ पे एक ही पर्सन है मिस्टर सिन्हा, तो मिस्टर सिन्हा ही वाइज है और मिस्टर सिन्हा ही इंटेलिजेंट है। तो दूसरा आर्टिकल जो यूज किया गया है आर्टिकल एन, उसको आप रिमूव कर दें तो सेंटेंस हो जाएगा मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर। ओके, यही एरर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोड विद द पावर ऑफ स्पीच। मैंने एग्जांपल आपको बताए थे, मैन इज मॉर्टल, मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट यूजेस फायर। तो जब मनुष्य प्रजाति की बात हो, पूरे ह्यूमैनिटी की बात हो, ठीक है, स्पेशीज की बात हो, ह्यूमन स्पेशीज की बात हो पूरी, तो जब आप आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, ओके, तो द मैन नहीं होगा, सही आंसर होगा मैन। ठीक है, इसी के साथ हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो ये आपने देखा कि आर्टिकल से रिलेटेड हमने कुछ एरर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मिक्स क्वेश्चन का आप सेट लेके आइए,
तो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जैसे आर्टिकल कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो पैरेलल चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।